रुझान है वो दिखाते हैं कि टाइट फाइट लग रहा था कि बीजेपी पहले ही एक्सेप्ट कर गई कि डिफीट हो गई, लेकिन इस वक्त के नतीजे तो काफी टाइट फाइट दिखा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि अभी भी बनेगी एनडीए की सरकार बिहार में? हाँ, बन सकती है, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया है उसमें हम काफ़ी स्थानों पर अभी आगे चल रहे हैं, तो बन सकती है एनडीए की सरकार। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा एनडीए की सरकार बन जाएगी तो। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में बाईपोल के जो नतीजे हमारे पास आ रहे हैं उसमें जो रुझान है उसमें तो लग रहा है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है। अगर बाईपोल में मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो बिहार में क्यों नहीं कर पा रही उस तरीके से? नहीं, आप देखेंगे तो बीजेपी तो काफ़ी स्थानों पर आगे है। कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर की सीट कम हुई है, वहाँ पर भी बिहार में हमारी सीटें काफ़ी आगे है वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं पर भी खराब परफॉर्म कर रही हो, पर यह हमारे क्योंकि ये बड़े पार्टनर हमारे नीतीश जी की जुड़ी हुए हैं, उनकी सीटें शायद कम आ रही है और बीजेपी की ज़्यादा आ रही है। तो बीजेपी अभी सारे जितने भी देश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं और बिहार में भी बीजेपी की काफ़ी सीटें आ रही हैं। ये बताइए कैलाश जी, क्या ये तय है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री या कोई और बन सकते हैं? देखिए, अभी तो इसके ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बाकी हाँ, हमने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और शाम को जब परिणाम आएगा उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद निर्णय करेंगे। जितनी एंटी इनकम्बेंसी कैलाश भाई हमने बिहार में देखी, आपके हिसाब से उसका पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि रिसेशन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे देखी गई। क्या आपको उम्मीद है कि वो बंगाल में आपको फायदा पहुंचाएगी? बंगाल में तो बहुत खराब हालत है, इसलिए सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी और मैं गुस्सा है एक तरीके से सरकार के खिलाफ। वहाँ पर एक पक्ष और है, वो है हिंसक राजनीति। वहाँ अल्टरनेट डे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो उसको लेकर भी जनता में बहुत आक्रोश है। तो बंगाल में तो समझ लीजिए कि ममता जी गई, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार है, अराजकता है और हिंसा की राजनीति है, उससे वहाँ पर बहुत गुस्सा है जनता के अंदर।